कारगिल के दौरान क्या हुआ था? कारगिल के दौरान ये हुआ कि कई इलाके के अंदर बर्फ़ इतनी पड़ती है कि उसको आप सस्टेन नहीं कर सकते, मैनेज नहीं कर सकते, और वहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स को रखना अच्छा नहीं होता। 14-15 हज़ार 16,000 फीट की हाइट के ऊपर, और वो जगह ऐसी है जो दुश्मन की तरफ भी थोड़ी मुश्किल है और हमारी तरफ भी मुश्किल है। तो उनको भी मालूम है कि ये यहाँ पर सस्टेन नहीं करना चाहिए, उनको भी पता होता है कि ये सस्टेन हम भी नहीं कर सकते। तो विंटर के टाइम के ऊपर उनके लोग भी आ जाएंगे, मेंटेन करेंगे, हमारे भी समर्स के टाइम पे, और जब विंटर होने लगेगा नवंबर दिसंबर के महीने में तो लोग वापस चले जाते हैं। तो कई जगह तक एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट बिकेम एक्सेप्टेबल नॉर्म दैट हम इस जगह को होल्ड नहीं करेंगे। थोड़ा फिजिकली चैलेंजिंग भी होता है, एंड प्लस हर चप्पे चप्पे पे पहाड़ पे आप आदमी को नहीं बिठा सकते, तो टैक्टिकली वायबल भी होना चाहिए उसको पकड़ के होल्ड करना। वहाँ पे आपको राशन पहुँचाना है, उतने आदमी चाहिए। अगर आपने ऊपर पोस्ट के ऊपर 10 आदमी रखे हैं तो उसको पीछे मेंटेन करने के लिए कम से कम 100 आदमी चाहिए। इट इज़ दैट। प्लस उसको रखा है, जब उसके ऊपर अटैक होगा या किसी कैजुअलिटी हो गई, लाइटनिंग स्ट्राइक हो गया, राइट, बिकॉज बैरन है, और जब वो लाइटनिंग होती है तो उसके ऊपर लाइटनिंग गिरती है, और उसमें अगर आपने रेडियो सेट ऑन किया और उसके रेडियो के थ्रू चला गया तो वो आदमी वहीं जल जाता है, राइट। और अगर उसको पास हुआ तो उसको झटका लगता है, हार्ट का इश्यू हो जाता है, कई चीज़ें होती हैं, बर्फ़, खून आपका जमने लगता है, टिक हो जाता है। तो आपने अगर उसको इवैक्यूएट करना है तो आपको नीचे लाने के लिए उतने आप वो जो 12 आदमी छोड़ नहीं सकते, तो नीचे से कोई जाएगा, उसको लेके आएगा। तो एक आदमी को इतनी स्टीप होती हैं पहाड़ियाँ, सांस नहीं आता है, चल नहीं सकते हो, एंड क्योंकि एज यू ग्रो हाई हवा नहीं होती है, जब हवा नहीं होती तो ऑक्सीजन नहीं होता है, और आपके शरीर को चलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो आप कितनी भी ट्रेनिंग है आप धीरे चलोगे, वैसे ही पहाड़ पे धीरे चलोगे। सो इट्स लाइक मॉनिटरिंग एक्सपेडिशन आफ्टर एक्सपेडिशन व्हेन यू गो देयर, राइट। सो फिर वो पोस्ट जो है सिर्फ समर्स में आकर के थोड़ी मेंटेन होती है, उसके बाद में जब बर्फ पड़ती है तो लोग चले जाते थे। इन लोगों ने ये डिसाइड करा कि, और ये मुशर्रफ जी की का ब्रेन चाइल्ड था, बिकॉज ये 1980s के अंदर वो ब्रिगेड कमांडर भी थे जब सियाचिन ग्लेशियर के अंदर, ये एसएसजी में थे जब सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर हमने ऑक्यूपाई किया था। तो वो एक जहर था उनके दिमाग में। फिर ये जब ब्रिगेड कमांडर थे तब इन्होंने प्लान दिया था टू डू समथिंग इन कारगिल ओनली, राइट। और कारगिल का रेलेवेंस क्या है कि वो जो हाइट्स हैं उनके नीचे से पूरी दराज से होते हुए, श्रीनगर दराज से होते हुए कारगिल और ग्लेशियर तक पूरा लेह लद्दाख एक लाइन ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर मेंटेन होता था। समझ रहे? पूरा राशन जो है जम्मू से चलेगा, श्रीनगर आएगा, श्रीनगर से लेकर के दराज आएगा, दराज से फिर कारगिल, कारगिल से पूरी लेह की, और जो चाइना बॉर्डर और पाकिस्तान बॉर्डर को मेंटेन करने का एक ही रास्ता था। अब इन सब चीज़ों को, और दूसरा रास्ता मनाली से है बट वो रास्ता अच्छा नहीं है, वो 2-1 महीने के लिए खुलता था। तो ये पूरा रास्ता उनको नज़र आता है। जब आपको नज़र आता है तो आप आरटी की बमबारी करा सकते हो। तो जो कॉन्वॉयज़ हैं वो नहीं चल सकते, सिविलियन नहीं चल सकते, टूरिस्ट नहीं चल सकते, राइट। अब ये हाइट्स हमारे हाथ में थी। इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम इसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं, और ये इन्होंने पाकिस्तान आर्मी के साथ में, और उनको ये लगा कि एक बार ऑक्यूपाई कर लेंगे और लोगों को बताएंगे, अपना मुजाहिदीन बैठे हैं, थोड़ा बातचीत में टरकाएंगे, विंटर्स आ जाएगा, ठीक है, विंटर आ जाएगा तो लड़ाई नहीं हो सकती है, और एक सीज़न निकल गया तब तक हम बंकर वंकर ठीक ठाक से बना लेंगे, और फिर इसको बातचीत करके, जनरली बड़ा एक लोगों के दिमाग में ये भी है कि इंडियंस आर वेरी टिमिड और लड़ाई लुड़ी नहीं करते हैं ऑल। तो ये मुशर्रफ के अंदर थोड़ा सा एक फितुर था उनके ऊपर, और उन्होंने पंगा ले लिया, राइट। और वो ऑक्यूपाई किया। ये जैसे ही डिस्कवरी हुई उसके बाद में एक डिसीजन ये हो गया कि हमने इनको उतारना है, बातचीत का टाइम ख़त्म है। और फिर आर्मी मोबिलाइज हुई, सब लोग मोबिलाइज हुए, डिप्लोमेसी मोबिलाइज हुई, और फिर उसके बाद में ऑपरेशन शुरू हुआ। और आपको फिर पता है कि तकरीबन 2-3 महीने के अंदर इट्स अ वेरी हार्ड फॉट। एक सेक्शन के अंदर 10 आदमी होते हैं, 17,000 फीट के ऊपर अगर 10 आदमी हैं तो उस पोस्ट को कब्जा करने के लिए कम से कम 110 आदमी चाहिए होते हैं, अगर एक नॉर्मल ग्रेजुअल स्लोप हो। मगर जब वो स्लोप इस तरह हो जाए जहाँ पे कोई कवर ना हो तो कम से कम उसका भी दुगना तिगुना आदमी चाहिए होता है, राइट। मगर ये जब लड़ाई लड़ी गई
तो ये इक्वल नंबर के हिसाब से लड़ी गई, राइट। और दैट इज़ वाई इट वाज ये जो स्टडी है इस लड़ाई का, एक बड़ी यूनिक स्टडी है, और पूरी दुनिया इंडियन आर्मी का लोहा मान गई इस चीज़ के लिए। हार्ड फॉट इट विक्ट्री। इज़ अ वेरी हार्ड फॉट विक्ट्री विच इज़ एन इम्पॉसिबल विक्ट्री ऑफ एविक्टिंग एक ट्रेंड आर्मी को ऐसे इलाके से भगाना, कैप्चर करना विद द काइंड ऑफ कैजुअलिटीज वी हैड, इस ये कभी कोई सोच नहीं सकता।